नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस से संबंधित 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है देहरादून। दोस्तों, देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है ना। आगे है, ब्लैक हिल पहाड़ियां किस देश में हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यूएसए यानी कि अमेरिका में है ब्लैक हिल की पहाड़ियां। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सही उत्तर रहेगा दोस्तों क्वांटोसोम। दोस्तों, क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक यानी कि अलग करता है। सही उत्तर है वृक्क। दोस्तों, वृक्क करता है अलग मानव के शरीर में अवांछनीय पदार्थों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड से सही उत्तर है यूरेनियम। दोस्तों, यूरेनियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये परीक्षाओं में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सही उत्तर है 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है हर्यक वंश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। आठवां क्वेश्चन कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाई गई। दोस्तों, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद। नेक्स्ट है कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है मनमोहन घोष। दोस्तों, मनमोहन घोष थे इंडियन मिरर पत्र के संपादक। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर है 1784 यानी कि 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 74। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद के बारे में चर्चा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा हुआ है। दोस्तों, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है मरले डार्लिंग नदी किनारे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है मरले डार्लिंग नदी। नेक्स्ट है कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज या फिर स्टार्च। तो सही उत्तर है सेल्यूलोज। दोस्तों, सेल्यूलोज है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है।
तो राइट आंसर है नेपोलियन। दोस्तों नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। नील दर्पण के लेखक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर दोस्तों रहेगा इस क्वेश्चन का दीन बंधु मित्रा। दोस्तों दीन बंधु मित्रा हैं नील दर्पण के लेखक। शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है शेर कश्मीर। आगे है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है आरती साहा। दोस्तों आरती साहा है इंग्लिश चैनल को पार करने मतलब तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? सही उत्तर है भवभूति। दोस्तों भवभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पहला और दूसरा में? सही उत्तर है केवल तीसरा। तो मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस ने केवल तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भाग लिया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 21 है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था? दल बदल विरोध कानून दोस्तों ये पारित हुआ था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन। माओरी जनजाति के निवास स्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति का निवास स्थान। नेक्स्ट कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है पारसनाथ। दोस्तों पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो देश की पहली महिला अंपायर थी अंजलि राय। दोस्तों अंजलि राय इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन का सुनील गावस्कर। दोस्तों सुनील गावस्कर हैं वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा, ठीक है ना। आगे है कि मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा किस तिथि को मनाया गया था? मुक्ति दिवस सही उत्तर है 22 दिसंबर को मनाया गया था मुक्ति दिवस। आगे है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1936 यानी कि 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर है गोल्फ खेल। दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित है आयरन शब्द। 31 है कि देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो राइट आंसर रहेगा 1951। दोस्तों 1951 में लगा था भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विष्णु प्रभाकर। दोस्तों विष्णु प्रभाकर हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है ना। चलिए 35 क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है। तो सही आंसर है खारबेल। दोस्तों, खारबेल की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे है कि राल्फ पिच किसके शासनकाल में भारत आया था। सही उत्तर है अकबर। दोस्तों, अकबर के काल में आया था राल्फ पिच भारत। खारबेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है। सही उत्तर रहेगा महाराज। दोस्तों, महाराज के नाम से पुकारा जाता है खारबेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे कि लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लखनऊ शहर की स्थापना की थी नवाब आसिफउद्दौला ने। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब आसिफउद्दौला। गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा 1786 यानी कि 1786 में हुई थी गोलघर की स्थापना। निशानेबाजी के खेल के परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। दोस्तों, इसके अलावा आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली सुबह 9 बजे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।